जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओंग बाक मूवी बहुत फेमस हुई थी आज से कुछ साल पहले जब रिलीज हुई थी, और हम सब जानते हैं आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शायद खासकर स्पोर्ट्स पर्सन और जो मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो टोनी जा के नाम को अवश्य जानता होगा। और टोनी जा किस लिए फेमस है ये भी हम जानते हैं। टोनी जा जो है एक मार्शल आर्टिस्ट है, खासकर मुआई थाई में उन्होंने बहुत महारत हासिल की है। और ओंग बाक मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 कहिए, उसमें हमने मुआई थाई के बहुत अच्छे अच्छे नमूने देखे हैं और हम सब ने पूरी दुनिया में इसे सराहा गया है। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में भी एक छोटा टोनी जा है। हम इन्हें भी जयशीष कुमार के नाम से जानते हैं। हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में भी आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। जब नेशनल्स खेलने के लिए गए थे बी जय कुमार ने, वहां पर भी काफी अपना अपने परिवार का, हम द्वीपवासियों का भी नाम रोशन किया मुआई थाई में, मार्शल आर्ट्स में। और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बार जो है जयशीष कुमार हम सब का और भी बहुत बड़ा नाम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पहुंच चुके हैं। अंडमान निकोबार से मुआई थाई खेलने के लिए पहला पर्सन है जो अंडमान की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा एक इंटरनेशनल मुकाबले में। 10 से 12 उम्र की कैटेगरी में जयशीष कुमार जो है मुआई थाई चैंपियनशिप खेलेंगे 10 to 11 वाले कैटेगरी में। और इस सिलसिले में और भी इनसे जुड़ी जो भी बातें हैं उसके लिए हम सबसे पहले उनके जो कोच हैं एन वर्मा जी, जिनसे आप सब परिचित ही हो। इन्होंने भी हमारे चैनल में और सोशल मीडिया में कई जगह पर इंटरव्यू दिया है और खासकर मुआई थाई मार्शल आर्ट्स के बारे में जानकारी दी। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जयशीष कुमार का जो सिलेक्शन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है और कैसे ये जो पूरा सफर वहां तक जाने का है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जयशीष कुमार को ऑन मेरिट बेसिस में सेलेक्ट करे हैं। इन्होंने 2023 का जो नेशनल्स हुआ है चेन्नई में, उसमें अंडर 44 केजीज कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। एंड 2024 का जो नेशनल्स है असम में हुआ था, उसमें उसमें भी सेम कैटेगरी में अंडर 44 केजीज कैटेगरी में इन्होंने फिर से गोल्ड जीता है। तो इस 2 गोल्ड मेडल के आधार पे इनकी सिलेक्शन हुई है इंडिया टीम में 10 to 11 एज कैटेगरी -44 केजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसे आप छोटी बात मत समझिए, सुनने को बहुत कम शब्दों में इसे बयान कर दिया गया, लेकिन क्या आप इसका जरा भी अनुमान लगा सकते हो कि हमारे देश में कितनी आबादी है? 140 करोड़ की आबादी में एक बच्चा जो इस उम्र को रिप्रेजेंट करने जा रहा है हमारे देश का नाम लेकर, और वो हमारा ही द्वीपवासी है। ये कितनी कितनी गौरवान्वित करने वाली बात है हम सब के लिए, जिसके लिए हम जयशीष कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो सिर्फ नेशनल्स नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल में भी जाकर नाम कमाए। जी आगे। हाँ जी। तो अभी ये जो सेलेक्ट हुए हैं ये है इफ्मा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुआई थाई एसोसिएशन। इनका वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप हो रहा है फ्रॉम सितंबर 11 to 20। ओके। तो इसी महीने में तो इसी सिलसिले में ये अभी थाईलैंड जा रहे हैं। बैंकॉक में हो रहा है ये इवेंट। और ऑल ओवर वर्ल्ड से 3500 एथलीट्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज से एथलीट्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, ईरान। ऐसे देशों से भी लोग आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन सब में हमारा द्वीपवासी का लोकल बॉर्न बच्चा जाके खेल रहा है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। एंड इनकी जर्नी जो थी ये लास्ट 3 इयर्स इसमें कड़ी परिश्रम करे हैं। सुबह 5:30 से लेके 7:30 क्लास करते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आके फिर 5 to 7:30 फिर क्लास करते थे, फिर 8 से फिर 9 फिर ट्रेनिंग करके फिर वो खाना खा के सोते थे। तो इसी इतनी इतनी कड़ी मेहनत करके इन्होंने अपना जगह इंटरनेशनल लेवल तक अभी पहुंचाया है। एंड हम यही चाहते हैं कि अभी ये जाके वहां से गोल्ड मेडल जीत के आके हम सबको और ज्यादा गर्व महसूस करने का मौका दे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो, तो अवश्य आप उसको पाने में कामयाब भी होंगे। और ऐसे हमारे द्वीपवासी में बहुत हीरे हैं जिन्होंने हमारे द्वीपवासियों का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से ज़ोहरा बानो जी, जो आईएएस में उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने हम सबको गर्व महसूस कराया। हाल फिलहाल की बात मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शोभिका श्री, जो हमारे अंडमान निकोबार की ही द्वीपवासी है, एक डॉक्टर भी है जो फिलहाल दिल्ली में पोस्टेड है।
उनको जो है केबीसी में खेलने का मौका मिला, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिर जयशीष कुमार, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने हमें हमारे द्वीपों का नाम को काफ़ी रोशन किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप में सच्ची लगन होगी किसी भी चीज़ को पाने की, तो वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरत है वो है कड़ी मेहनत, जो अभी अभी जयशीष के कोच ने बताया कि कितनी कड़ी मेहनत दिन रात ये छोटा सा नन्हा बच्चा करता है। किस लिए करता है? कि वो जो है इसमें महारत हासिल करे, नाम कमाए, और ये मकसद अब पूरा भी होने वाला है। जब वे इंटरनेशनल मंच पे जाएंगे, वहाँ पे मुकाबला करेंगे, और हम सब की दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, हो सकता है जीत कर भी आए और हम सबको गौरवान्वित भी महसूस कराएं। तो अभी हम जयशीष से बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं हूँ बी जयशीष कुमार। जी। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं अंडमान और इंडिया के लिए गोल्ड लूँ। आज तक कोई नहीं लिया। यूथ में जितने भी लास्ट ईयर जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, इंडिया से कोई गोल्ड मुay थाई फाइट में नहीं लिया है, किसी भी एज ग्रुप में। किसी भी एज ग्रुप में। वाह। तो अगर ये बच्चा अगर लेता है तो ये पहला होएगा 2023 एंड 24 मिला के, तो ये पहला बच्चा होगा जो इंडिया से गोल्ड लिया वाला है। लास्ट ईयर तो ऐसा था कि सिल्वर भी नहीं जीते थे, तो इस बार अपना बच्चा जाके गोल्ड जीत के आएगा। इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं? अभी 11 जा रहे हैं, सबसे छोटा है। ओके, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग वेट, एज एंड वेट कैटेगरीज में 11 जा रहे हैं। Okay. और उसमें ये जयशीष सबसे छोटा है। जयशीष, मुay थाई क्यों? मेरे को वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए। कि क्या क्या चीज आपने देखा मुay थाई जो इतना आपको अट्रैक्ट करा? क्या क्या देख के आप मुay थाई की तरफ अट्रैक्ट हुए? सब लोग बॉक्सिंग में जाते थे करके हम मुay थाई में जाएगा, सोचिए जरा। कल आप जा रहे हो थाईलैंड, पहले कभी इंडिया से बाहर गए हो? नहीं। ओके, तो कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं अपने दोस्तों का? आपके दोस्त लोग 10-12 दिन आपको मिस करेंगे, अब उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? आप लोग के लिए मैं गोल्ड जीती हूँ। यही है जज्बा, और यही शुरू से ही इसके अंदर में हमने देखा है। अभी उतना जयशीष बोल नहीं पा रहे, लेकिन यकीन मानिए मैंने इससे पर्सनली बात किया, बच्चा बहुत बात करता है, बहुत जोशीला है। इसका जो जोश, जब ये नेशनल जीत के आया था, उस वक्त मैंने इसको कहा था कि कीप अप योर स्पिरिट करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। और देखिए, कुछ महीने ही बीते हैं कि आज हम फिर इसको कवर करने आए, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि अब जयशीष जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच जा रहा है, न सिर्फ अंडमान निकोबार बल्कि भारत के नाम से खेलने के लिए, जो बहुत ही गर्व की बात है। हम वेंकट जी से ये पूछना चाहते हैं कि जयशीष मार्शल आर्ट्स की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि आप इनके फादर हैं, तो डेफिनेटली आप इनको नोटिस करते हो कि इसका अट्रैक्शन इस तरफ कैसे गया, थोड़ा बताइए दर्शकों को। जय हिंद सर। जय हिंद सर, नमस्कार। मेरे फादर जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर थे अपने टाइम में, नेशनल। जी, तो मैं बास्केटबॉल प्लेयर था। सो मेरा भी यही था कि इसको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में देखना है करके। सो लॉकडाउन में ये दिन भर टीवी फोन वही देखता था, तो इसीलिए हम लोगों ने 3 साल हो गया टीवी हमारे घर पे रिचार्ज नहीं हो रहा है, ना इनको फ़ोन दे रहे हैं हम लोग। सो इसका 3 साल से नॉन स्टॉप इसका सिर्फ वर्कआउट ही चल रहा है। तो हम लोगों को था कि ये स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक अच्छा लेवल में आगे बढ़े, तो जिसके चलते इसने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। MMA अंडमान से फर्स्ट है, जो बड़ा या छोटा किसी ने नहीं जीता, ये फर्स्ट है अंडमान से हमारे जो MMA का, ये इसने सिल्वर जीता है। और 2 इसने नेशनल में गोल्ड भी किया है मुay थाई में, और एक ब्राउन्स है वाइक्रू में। सो हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ आप जो है इनको मार्शल आर्ट्स की तरफ इनको एनकरेज किया। जी, तो जिसके चलते इसने लास्ट टाइम मेरे को भी बोला कि पापा खेलेंगे तो खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। तो इसके चलते मैंने सिर्फ 14 दिन का प्रैक्टिस किया था। सो मैंने भी नेशनल में पार्टिसिपेट किया था मुay थाई में, चेन्नई। वहाँ पे मैंने सिल्वर जीता सिर्फ बेटे के लिए। फिर इस साल भी गया था, इस साल भी इसके लिए सिर्फ उसमें ब्राउन्स जीत गया मैं भी। अभी बेटा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये और आगे बढ़े, जिससे इसको आगे चल के ओलंपिक में भी खेलने का मौका मिले। अमेजिंग। देखिए, कोरोना का वक्त हम सब के लिए कैसा था ये हम अच्छे से जानते हैं। उस दौरान वेंकट जी ने सोचा कि वो उनके जो बच्चे हैं दिन रात अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ टीवी देखेंगे, घर में बैठे रहेंगे, उनका हेल्थ भी खराब होगा और पढ़ाई से ध्यान भी हटेगा। इससे रोकने के लिए उन्होंने जो है अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स की तरफ थोड़ा सा एनकरेज किया, और फिर बच्चे को इतना पसंद आया कि उसने जो है इसको एम बना लिया। अभी अभी आपने सुना कि वो चाहता है कि वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। हम पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को पुश करते हैं सकारात्मक राह पर। अब आगे बच्चे को चलना है नहीं चलना ये उनके ऊपर होता है। जयशीष ने इस राह को चुना, और ना सिर्फ चुना बस बल्कि इसमें ऐसा चला कि नेशनल्स मेडल्स लेकर आने शुरू कर दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल जीतना शुरू कर दिए, और अब इनका सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स भी जीत कर कराए और हम सबको गर्व महसूस कराएं।
एंड ऑल द बेस्ट जयशीष जी। एंड हम शुरू से ये भी देख रहे हैं कि राजेश जी और अंशुमन जी लगातार जो है इनका एक इंस्पिरेशन रहे हैं, इनको हमेशा बूस्ट करते रहते हैं। और भी कुछ इंस्पिरेशंस हैं, रजत जी हैं, ये जो बच्चे को हमेशा पुश करते हैं, इनके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे को जो है उसका हेल्थ अच्छा रहे, उसको अच्छी प्रशिक्षण मिले, ताकि उसका जो सपना है वो भी पूरा हो और हमारे अंडमान निकोबार से ऐसे और भी हीरे निकलते रहें। इसके लिए हम डेफिनेटली राजेश जी और अंशुमन जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे भी चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर यामिन जी। आज एक्चुअली ये माहौल देख के और सोच के बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो ये वही आपका जो थाई बॉक्सिंग मूवीज वगैरह है वो सब इमेजिनेशन आ रहा है। एनीवेज, ऑन सीरियस नोट, ये हमें समझना चाहिए कि ये बच्चा का एज भी छोटा है और इसका जज्बा ऐसा है, तभी ये मुई थाई जैसा मार्शल आर्ट का जो फील्ड है इसको चूज किया है। क्योंकि जितना तक मुझे पता है ये आपका फुल बॉडी कॉम्बैट फाइटिंग सिस्टम है। ये इसमें आपका एल्बोज वगैरह, नीज, अपने एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है इसमें यूज होता है। और इसके लिए उतना ही मेरा ख्याल से बाकी सारे मार्शल आर्ट्स के अंदर में ये फाइटिंग एक ऐसा है जिसमें आपका थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ और बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए, स्टैमिना चाहिए। जैसा बॉक्सिंग में है उसमें कुछ लिमिटेड बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका ये जो आपका मुई थाई है, ये हम फिल्म्स में जैसे देखते हैं, एग्जैक्टली रिंग में भी आपका ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन रहता है। क्योंकि उसमें आपका ब्रूटैलिटी ऑफ फाइटिंग थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसमें एक बच्चा पार्टिसिपेट करना ये नॉर्मल आदमी का बात नहीं है। इसका मेंटल स्ट्रेंथ वैसा ही है, चेहरे पे मत जाइए। और इसका बॉडी स्ट्रेंथ भी उतना ही होगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ है तभी ये चूज किया है, ठीक है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये फील्ड को सिर्फ अपना इंटरेस्ट में चूज ही नहीं किया है, ये बाकायदा गोल्ड मेडल जीता हुआ है, सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो इसको मामूली ना समझे हमारे आइलैंड के अंदर में। प्राउड का बात है कि हमारे आइलैंडर जो है अंडमान के साथ साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और खास करके यही एक एग्जाम्पल है माँ बाप का, कि उनका परवरिश। आप सुने होंगे कि फादर बोला कि 3 साल से जो है टीवी और मोबाइल इसको अलाउड नहीं है। सो इसको बोलते हैं तपस्या। राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार यामिन जी, पहले तो मैं जयशीष को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा कि वो आइलैंड को रिप्रेजेंट करके, इंडिया को रिप्रेजेंट करके नेशनल खेलने जा रहा है। बच्चा में दम है, इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, बच्चे में दम है। और ये सारा श्रेय बच्चे को ही जाएगा और उसके माता पिता को ही जाता है। बच्चा बहुत मेहनती बच्चा है। सुबह उठ के सुबह 2 घंटा रनिंग करना, 15-20 किलोमीटर भागना, उसके बाद सारा प्रैक्टिस अपना करके फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके फिर प्रैक्टिस में लगना, फिर पढ़ाई। इवन पढ़ाई में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में खराब है, पढ़ाई में भी 70-80% वाला बच्चा ही है। तो बच्चे में टैलेंट है और हम लोग को इतना उम्मीद है कि इस बार ये जाएगा, पूरा विश्वास है, मेडल लेके ही आएगा इंटरनेशनल लेवल में और अंडमान का नाम रोशन करेगा। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अंडमान में ऐसे बच्चे हैं। थैंक यू राजेश जी। देखिए सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं जयशीष को लेकर। ये बहुत ही हम सब के लिए गर्व की बात है कि जयशीष हमारे बीच है। हम सब इनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले जो भी प्रतियोगिता में ये वे जा रहे हैं वे वहाँ पे जीत हासिल करें और हम सब के लिए एक गोल्ड मेडल जरूर लेकर आए। इससे जुड़ी हम कुछ बातें जानना चाहेंगे इनके कोच से। सर, इनकी जो ट्रेनिंग है ये कौन से कैंप में होती है? हमारा क्लब है चैंपियन जोन मुay थाई एंड MMA क्लब, जो ये कहाँ पर है? दिलानीपुर में है। वहीं पे हम लोग ट्रेन करते हैं। एंड ये बच्चे लोग जो है लास्ट 3-4 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। एंड लास्ट 3 साल में हम मार्शल आर्ट में सबसे सक्सेसफुल क्लब या फिर एसोसिएशन बोल सकते हैं। वी हैव अचीव्ड 75 नेशनल मेडल्स जीते हैं हम लोग। एंड डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 3 years हमने 75 नेशनल मेडल्स जीते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग का कंपटीशन अगर इंक्लूड करेंगे तो हम 120-130 मेडल्स ऑलमोस्ट जीते हैं हमारा क्लब से और हमारा एसोसिएशन से। हमारा एसोसिएशन है मुay थाई एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एंड हमने डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग में रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हमने डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करे हैं, उसमें भी हमने वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब। हमने एक बार 25 जीता, एक बार 24 जीता, एक बार 16 जीता।
तो वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल। एंड देन हम लोग अलग अलग नेशनल्स 2021 में हम लोग पहले नेशनल गए थे यहाँ से 2 बच्चे लेके, फिर वहां से लेके लास्ट नेशनल में हम लोग यहाँ से 17 बच्चे लेके गए थे। 17 बच्चों में से 15 ही मेडल जीते और 15 बच्चे मिलके 24 मेडल जीत के आए, इंक्लूडिंग वाइक्रू एंड मुay थाई। तो ये जो बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ के हैं एंड इनके पेरेंट्स, इनके पीछे जो उनकी भी लगन है, इसके वजह से हम लोग जो भी है आज यहाँ खड़े हैं। एंड होपफुली अभी ये साल हमारा अंडमान से 1 बच्चा जा रहा है, अगला साल आई गारंटी यू यहाँ से मिनिमम 3 से 4 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस इनकी चलती रही, आप लोग का जोश भी बरकरार रहेगा, तो आप जो कह रहे हो अवश्य वो होगा भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों का जो प्रशिक्षण होता है, इनका खाना पीना होता है, और ये जो आप लोग नेशनल्स खेलने जाते हो यहाँ वहाँ अलग अलग शहरों में इंडिया में, अब अभी इंटरनेशनल टूर भी कर रहे हो, ये सारा खर्चा आप लोग कैसे मैनेज करते हो? मोस्टली अब स्टूडेंट्स खुद उठाते हैं एंड हम लोग कभी कभी कोई स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं। तो इस बार भी हम लोग स्पॉन्सर्स के पास गए हैं एंड बिकॉज दिस इज समथिंग इन विच आपका ऑफ सीजन में चल रहा है, तो उतनी ज्यादा हमको स्पॉन्सरशिप मिली नहीं, बट हम लोग को जैसे इब्राहिम जाडवेद सर हमको स्पॉन्सर करे हैं एंड देन सैयद भैया जो है स्पॉन्सर करे हैं, बम्बू फ्लैट वाले सैयद भैया उन्होंने स्पॉन्सर करे हैं। एंड राकेश पाल जी जो अंडमान लोकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी स्पॉन्सर, लोकल बॉर्न एसोसिएशन का उनका प्रेसिडेंट है। एंड ऑल्सो जैसे हमारे जो सपोर्टर्स है वो लोग भी अपने तरफ से छोटे मोटे अमाउंट डाले हैं। एंड बाकी सारा जो है इन टुगेदर अब टोटल खर्चा 4 लाख तक आ रहा है पूरा का पूरा। ये सब देने के बावजूद बाकी सब तो उनके फादर, उनके फैमिली ने उठाया है। तो ये सारा तो ये टोटल खर्चा जो है इनके, ये पर्सनल खर्चा और स्पॉन्सर से जो मिल रहा है वही से हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता आप लोगों को? हाँ, नहीं मिलता है। तो अभी ये बच्चा जीत के आने के बाद बच्चे को ग्रांट मिलने का मौका है, वो भी मौका है, अभी वो गारंटी नहीं है, ग्रांट मिलने का मौका है। ग्रांट बेसिकली क्या होता है, जो भी एथलीट जो है अच्छा जाके इंटरनेशनल लेवल में या नेशनल लेवल में परफॉर्म करके आते हैं, तो हर साल गवर्नमेंट उनको उस परफॉर्मेंस के बदल में थोड़ा सा ग्रांट देते हैं टू कवर देयर एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर तक हम लोग यहाँ की ओलंपिक कमेटी से जुड़े नहीं थे एंड वी आर नॉट ए रजिस्टर्ड बॉडी। इस साल वी आर ए रजिस्टर्ड बॉडी, हमारा एक बॉडी वर्किंग कमेटी है एंड देन अभी यहाँ की ओलंपिक कमेटी से वी आर इन सिंक विद देम। तो डेफिनेटली बच्चा जो जाके आएगा देन बच्चा का भी ग्रांट मिलने का मौका रहेगा एंड बच्चा का थोड़ा बहुत जितना खर्चा हो उसमें से थोड़ा बहुत इनको थोड़ा राहत मिल जाए, उसमें राहत मिल जाए। वर्मा सर, ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कभी इस 3-4 साल के दौरान जब से आप कोचिंग कर रहे हो मार्शल आर्ट्स का, कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्लब में कोई एक अच्छा स्टूडेंट था मगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वो जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे बहुत सारे होते हैं। यू सी एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे द्वीपों में, सिर्फ स्पोर्ट्स को लेकर नहीं, एजुकेशन को लेकर भी, मगर वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो जो है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं। वहीं अगर हमारे प्रशासन की ओर से, हमारी सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों को अगर थोड़ा सा भी मदद मिलता तो यकीन मानिए आज हम उन खोए हुए हीरो को अपने बीच देख पाते। चलिए, बहुत किस्मत की बात है कि जयशीष का जो लगन है उसको सपोर्ट करने के लिए उनके माता पिता है। हमें तो ये भी पता चला है कि उनके माता पिता ने इस टूर को फाइनेंस करने के लिए लोन तक लिया हुआ है, और ये सच बात है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के जो चाह है उसको पूरा करने के लिए वे लोन्स तक ले जाते हैं और कई बार स्कैम के भी शिकार हो जाते हैं। इस मुद्दे पे हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ऐसे टैलेंट्स हैं तो हम सिर्फ आर्थिक कमी की वजह से हम क्यों उनको उनके सपनों को टूटने दे? क्यों नहीं हमारी प्रशासन आगे बढ़कर आती है? जब वे बच्चे नेशनल्स जीत कर आ जाते हैं उसी वक्त अगर प्रशासन का हाथ इनके कंधे पर आ जाएगा तो यकीन मानिए उनका ट्रेनिंग भी बेहतर तरीके से होगा, उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगे और वे जो है बड़े से बड़े मंच तक जाकर हमारे द्वीपों का नाम रोशन कर पाएंगे। ये सिर्फ मुay थाई या मार्शल आर्ट्स की बात नहीं है, प्रत्येक स्पोर्ट्स को लेकर हमारे द्वीपों में जो है कई खिलाड़ियों ने और उनके कोचेस ने, एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने लगातार इन बातों पे जोर दिया है कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अगर ऐसे बच्चों के टैलेंट्स के ऊपर पे ध्यान दे कि उनको उनके टूर का ऑर्गेनाइज करा दे, उनके टिकट्स का ऑर्गेनाइज करा दे या उनको फाइनेंशियल हेल्प दे दे,
तो यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार में एक से एक टैलेंटेड लोग हर फील्ड में निकलेंगे, फिर चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स हो या आर्ट एंड कल्चर हो, एजुकेशन हो, हर चीज में, और अपने बलबूते पर भी निकलते आए हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो ऐसे बच्चे जिनको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, उनका भी सपना पूरा होने में एक बहुत बड़ी सहायता होगी। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी। यहाँ जैसे अंडमान में अपने को यहाँ एक बॉक्सिंग रिंग की सुविधा भी नहीं है, तो वो एक चीज जो है, फिर कैसे इसका ट्रेनिंग चलता है? हमारा जो क्लब में ही हम लोग मैट डाल के मैट के ऊपर ही सिखाते हैं। एंड एंड इन लोग का जो एक्सपीरियंस होती है, इधर डिस्ट्रिक्ट में जब बॉक्सिंग मैच होएगा उसमें रिंग का एक्सपीरियंस आती है, या फिर सीधा नेशनल जाके नेशनल में रिंग में उतरते हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग लैब्स, बिकॉज तो जब वहाँ तो तक उतना ट्रेनिंग करने का टाइम भी नहीं मिलता होगा ना, उतना जो यहाँ से सीख के जाते हैं वही जाके उन लोग करते हैं। हम लोग का यहाँ जो बच्चे लोग का ना रिंग अवेयरनेस में थोड़ा मार खा जाते हैं, क्योंकि रिंग अवेयरनेस होता नहीं है उनके पास, क्योंकि यहाँ देयर इज नो प्रॉपर बॉक्सिंग रिंग। अगर एक बॉक्सिंग रिंग अगर यहाँ आ जाती है, उसमें आपको बॉक्सिंग से बहुत अच्छे एथलीट निकलेंगे, आपको किक बॉक्सिंग से बहुत अच्छा एथलीट निकलेंगे, अब मुay थाई को बहुत अच्छा एथलीट निकलेंगे आपको, क्योंकि रिंग अवेयरनेस रहना एक एथलीट को, जैसे एक बॉक्सर हो गया या मुay थाई एथलीट हो गया या फिर किक बॉक्सर हो गया, इनको अगर जब तक रिंग अवेयरनेस नहीं होएगा, ये लोग जाके अभी नेशनल में जब जाएंगे, जो एनवायरनमेंट देखेंगे, उतना ज्यादा क्राउड देखेंगे और रिंग में पहली बार वो कदम रखेंगे तो बौखला जाते हैं, तो वो डर जाते हैं बच्चे, तो अपना 100% बेस्ट नहीं निकालते हैं। फिर भी हमारे बच्चे जो है यहाँ से जो गए हैं, अपना बेस्ट दे के मेडल लेके आए हैं, वो सही में अपने बच्चों की टैलेंट को सलाम है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में अगर हमारी प्रशासन हमारा ये एपिसोड देख रही है तो हम तो पूरे दिल से उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके एक जगह चिन्हित करके वहां पर, अगर जैसे अभी वर्मा सर ने कहा है कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग बना दिया जाए, तो वहां पे सिर्फ मुay थाई नहीं, मार्शल आर्ट से जुड़े तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, जो रिंग प्रैक्टिस जिनको करने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें एक बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस और अवश्य ध्यान देगी और जल्द इस सुविधा को भी हमारे द्वीपवासियों के जो खिलाड़ी हैं मार्शल आर्ट्स के, उनके लिए मुहैया कराएगी। अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि जयशीष जो है थाईलैंड जाए पूरी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ये ना देखे कि रिंग कैसा होगा, क्राउड कितना होगा, जैसे आपके सर कह रहे हैं, आप फुल जोश से जाइए और बेफिक्र होकर पूरे हिम्मत के साथ लड़िए, खेलिए और जीत कर आइए। ओके, ऑल द बेस्ट। हम ढेरों धन्यवाद करेंगे वेंकट जी को, जिन्होंने इस हीरे को यहाँ पर हम सब के बीच रखा है, इनको लगातार ट्रेनिंग दी है, इनके जज्बे को हमेशा पुश किया है, तब जाकर ये आज हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए थाईलैंड तक पहुंचे हैं। और साथ ही राजेश जी और अंशुमन जी को तो हमेशा पूरे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये द्वीपवासियों के कई सारे मामलों में जो है एक इंस्पिरेशन बन के हमेशा आगे आए हैं। एंड 100 सलाम आप जैसे कोच का, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ऐसे हीरे जवाहरात को हमारे द्वीपों में निखारा है। ऐसा निखारा है कि वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल में भी हमारे द्वीपों का नाम रोशन करने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये करके भी आए। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबकी शुभकामनाएं की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में कृपया करके जयशीष को ढेरों शुभकामनाएं दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ। और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।